हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़े थे। क्या स्ट्रिंग होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स के एरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं। कल आपको पढ़ाया गया था, कैरेक्टर्स के एरे को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अदरवाइज द स्ट्रिंग इज ए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्चुअली ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स विच इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर्स। ठीक, उसके हम लोग डिक्लेरेशन भी पढ़े थे। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, सेंटेंस के हम लोग जाने थे। स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन हमने पढ़ा था, उसमें 4 टाइप से स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन भी आपको बताया गया था, कैसे कैसे मेमोरी को इनिशियलाइज किया जाता है। अब एक आता है, उसी में है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, देखिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। हेलो एक शब्द ऐसे है आपका H E L डबल L हो गया, O हो गया, स्लैश 0 स्लैश 0। इसमें देखिए एक्चुअली इसमें हम कहते हैं क्या है, जो कैरेक्टर्स होता है जो हमने यहाँ असाइन किया है वैल्यू को मेमोरी में, जब प्रोग्राम्स आपका एग्जीक्यूट होता है, जैसे मेमोरी में प्रेजेंट हुआ H E L L O, इसके बाद इसके पास कोई वर्ड नहीं है, तो करेगा क्या, यहीं से वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगा। इन एक्चुअली वी डू नॉट प्लेस द नल कैरेक्टर्स, मैंने यहाँ नल कैरेक्टर से बाद वो प्लेस नहीं होगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के अंत में। जब कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस करेगा /0 को, तो यहीं पे आकर के वो क्या करेगा, रुक जाएगा और इसका यहीं पे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, एरे के फॉर्म में हो जाएगा। यानी लिख लीजिए, नहीं तो एक्चुअली you do not place the null characters at the end of a string constant। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक,
लीजिए द सी कंपाइलर automatically place the /0 at the end of the string at the end of the string. Okay. When it initialize the array, जब array साइज में हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, when it initialize the array. Initialize the array. ठीक, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह मेमोरी इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम डेटा को एक्सेप्ट करेगा, मेमोरी एक एक वैल्यू को रखेगा यहाँ पे, तो अपने आप प्लेस नहीं होगा। ज्यों उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा त्यों वो अपने आप में ही कंपाइल करके ऑटोमेटिकली वहां पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। देखिए, कुछ प्रोग्राम देखिए, सिंपल सा प्रोग्राम से हैश include string .h। ठीक, ये आपकी नई हेडर फाइल आपको मिली string.h। आपकी बिल्डिंग फंक्शन है, सिस्टम डिफाइन है। ठीक, अब हम स्ट्रिंग प्रोग्राम करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे कहाँ पे, जब हम इसको इसके फंक्शन यूज करेंगे वहां पे इसको हम यूज करेंगे। पहले एक सिंपल प्रोग्राम देखिए, इसके बाद हम इस प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए, हैज इंक्लूड studio.h। ठीक, हैज include conio.h void main जो हम मैसेज प्रिंट करें वो वैल्यू आ जाए, यानी हम जो यहाँ भी इनिशियलाइज किए हैं, देखिए कैर स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ दे दिया। साइज हमने क्लियर किया। सपोज दैट प्रोग्राम है 1
1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ साइज को हम क्लियर किया 10। ठीक, बराबर। देखिए प्रोग्राम लिखना आपको, सी प्रोग्राम लिखना, सी प्रोग्राम PRO प्रोग्राम G यहाँ भी नहीं लगा है, ग्राम GRAM और एक लगता है /0, जो आपका नल वैल्यू होती है। ठीक, या प्रोग्राम से प्रिंट करना, सीधे वैल्यू आ जाए। देखिए केवल इनपुट दे रहे हैं हम लोग, आउटपुट आना चाहिए। इनपुट हमने दिया है तो आउटपुट हमको लेना केवल, तो यहाँ प्रिंटअप लिख दीजिए स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग मैसेज लिखते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू /s। यहाँ देखिए हम %d लगाते थे, अब यहाँ स्लैश आपका यस हो जाएगा। न्यू वैल्यू प्रिंट, न्यू लाइन प्रिंट करें /n। ठीक, तो हम वैल्यू का नाम रखे हैं, क्या नाम रखे हैं, स्ट्रिंग ठीक, रिटर्न 0 लिख दीजिए, रिटर्न 0 गेट ch। हम यहाँ इसको कर दें। ठीक, यहाँ आप भी लगा सकते हैं CLRSCR CLRSCR। ठीक, ये आपके प्रोग्राम्स में। अब इसके आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग मैसेज आएगा, स्ट्रिंग मैसेज बराबर सी प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम, ये आपके इनपुट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अब उसके कुछ फंक्शन हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। कौन कौन फंक्शन है देखिए। फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स,
फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेन स्ट्रिंग लेन को हम लिखते हैं STRLEN। स्ट्रिंग लेन आपका, इससे हम स्ट्रिंग की लंबाई को मेजर करते हैं। ठीक, दूसरा आपका है स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स ये क्या करता है, उस वैल्यू को रिवर्स करता है। जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू को पुट करेगा, उसका रिवर्स देगा फॉर्म में। ठीक, तीसरा आपका है स्ट्रिंग कंपेयर। STRCOM स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक, ये वैल्यू कंपेयर करेगा। अगर एक सेम वैल्यू है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वैल्यू है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग लगाते हैं स्ट्रिंग STR कंपेयर। स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग कट, इसको कंटिन्यूएशन हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये करता क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू को जितना हम चाहें उतनी वैल्यू रखना। जिससे हमने लिया रवि प्रकाश, अगर रवि को क्या लेना है तो जो वैल्यू है 5 अगर किया जाएगा, 5 वैल्यू रवि रवि 4 है तो हमने यहाँ 4 लेंगे तो हम उसको काट देगा। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में दो भी जो काटना होगा वो अपने आप में कट जाएगा। जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक, पांचवा आपका है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग सीपी वाली स्ट्रिंग कॉपी, यानी जो हमको कॉपी अगर करना हो तो हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे रवि को हमने 2 बार लिखना हो 2 बार कॉपी करें, 3 बार लिखना 3 बार लिखना, मैंने जितनी कॉपी करना उतनी बार हमने उसको ड्राइव करेंगे। ठीक, ये सारे उनके फंक्शंस हैं। एक प्रोग्राम आपको हम बताते हैं, देखिए आप लोग किए भी होंगे, नहीं किए होंगे। टेक कैन नोट इट। हैज इंक्लूड stdio.h has include conio.h has include string.h string.h। ठीक, देखिए वाई मेन कैर स्ट्रिंग लिख लीजिए आप। स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग लिख दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ वैल्यू कुछ दे दीजिए साइज, उसकी लेंथ इंटीजर में आएगी। इन लेन हो गया, स्ट्रिंग लेन हो गया। ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंट अप इंटर योर नेम स्कैनर
स्कैनर परसेंटाइल ऑफ यस, ठीक, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग ST R1, ठीक। प्रिंट करिए उस वैल्यू को, प्रिंट अप योर नेम बराबर परसेंटाइल ऑफ यस हो गया, स्ट्रिंग 1 हो गया। लगाइए लेन बराबर स्ट्रिंग लेन ST R1, ठीक। अब प्रिंट कराइए, प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग length of the string, percentile of the length, ठीक। get ch और सीधे आपको पूछेगा आपका नेम, इंटरव्यू नेम पूछेगा। आउटपुट में आउटपुट इंटरव्यू नेम, इंटर योर नेम, यदि आप डालते हैं पूजा तो सीधे आपका प्रिंट आएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। इसमें कितनी लेंथ है 4, सीधे आपको ए आ जाएगा, इसमें 4 ही लेंथ है, ठीक। ये आपका स्ट्रिंग का है। और भी आप प्रोग्राम बताएंगे। स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग लेन पढ़ना है, स्ट्रिंग कंपेयर पढ़ना है, स्ट्रिंग कॉपी, 3 पढ़ने हैं। पढ़िए। अब हम आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए गुड बाय।